नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राम की शक्ति पूजा को हम पढ़ रहे हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। अभी तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार राम रावण के निर्णायक युद्ध के कारण राम की मनोदशा बड़ी एक प्रकार से दुखी है। राम बड़े हताश है, राम बड़े निराश है। ये सब चीज़ें हमने देखी और राम की जो निराशा है वो इतनी सघन हो जाती है कि उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं और उन 2 बूंद आंसुओं का परिणाम हनुमान जी की व्यग्रता और बेचैनी और महाकाश को निगलने के लिए चल पड़ना और शक्ति कांजनी के रूप में उनको थोड़ा सा ज्ञान देना और वापस लौट आना, ये सब हमने देखा। अभी तक एक स्थिति हमने देखी है कि राम युद्ध से लौटे हैं शाम को और बड़े दुखी हैं, उदास हैं। राम की मन स्थिति ही चल रही है। अभी तक उस सभा में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बात कर सके। यह सब राम के मन के भीतर चल रहा है। हनुमान जी ने जो किया वो भी उनके भीतर ही चला एक प्रकार से। हनुमान जी ने अपनी क्रिया की, दूसरों को पता ही नहीं चला कब हनुमान जी महाकाश जाके वापस आ गए। हनुमान जी की सारी गतिविधि का केवल हमें ध्यान है, वहां बैठी सभा में किसी को ध्यान नहीं। तो अभी तक उस सभा में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, पहली बार बातचीत हो रही है। कविता प्रारंभ होने से लेकर अब तक कोई संवाद हमने इस कविता में प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है। हालांकि ऐसे सारे नयनों का नयनों से संभाषण, शिव का शक्ति से संवाद है ना, अंजना का हनुमान जी से संवाद, ये सारे संवाद थे। लेकिन उस सभा में जब राम जब से लौटे हैं तब से कोई सभा में बोला नहीं। अब पहली बार विभीषण बोल रहे हैं। विभीषण रावण के भाई, जिनको राम ने वहां का लंका का राजा घोषित कर दिया था, लंकेश घोषित कर दिया था, जंगल में उनका राज तिलक कर दिया था। तो विभीषण उनको देखते हैं और बात करते हैं। राम का विषण आनंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वहीं तूर्ण में है रक्षिण, है वहीं वक्ष रण कुशल हस्त बल वहीं अमित, है वहीं सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरण, है वहीं भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वहीं महाबल श्वेत धीर, है प्रतिभट वहीं एक अर्बुद सम महावीर, है वहीं दक्ष सेना नायक, है वहीं समर, फिर कैसे ऐसमय हुआ उदय ये भाव प्रहर। विभीषण कहते हैं कि सब कुछ वही है जो पहले था, फिर यह आज जो तुम्हारे चेहरे पर जो भाव है यह असमय कैसे उदय हुआ। अब तो हमें उत्साह की आवश्यकता है, अब तो हमें जोश के साथ लड़ना है, अब तो हमें हिम्मत की जरूरत है। ये असमय का मतलब है कि इस समय यह भाव उचित नहीं है। जब युद्ध निर्णायक स्थिति में हो तो ऊंच नीच तो आती रहती है, उतार चढ़ाव पाएंगे, निश्चित सी बात। ऐसे निर्णायक समय में तुम्हारे मन पर ऐसे निराशा के भाव है ना, यह जो भाव प्रहर का मतलब है एक भाव की पूरी छाया, एक पूरा का पूरा एक प्रहर, एक आवरण तुम्हारे चेहरे पर जो उदय हुआ है वो ऐसे में कैसे उदय हुआ जबकि सब कुछ वही है जो पहले था। राम का विषण आनंद, विषण का मतलब दुखी, आनंद यानी मुख, देखते हुए कुछ क्षण तक राम का दुखी चेहरा देखा और फिर बोले विभीषण, क्या बोले, हे सखा, हे मित्र। राम को उन्होंने मित्र कहा है, हनुमान जी उनको प्रभु कहते हैं। हे मित्र, आज प्रसन्न वदन वह नहीं, वदन का मतलब मुख, आज आपका वह प्रसन्न मुख नहीं है, देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। विगत बीत गया, श्रम थकान, जीवन में निर्जर, जर का मतलब है बुढ़ापा और निर्जर का मतलब है बुढ़ापे से हीन, यानी इसको हम कहेंगे वार्धक्य से हीन, वार्धक्य से हीन। इसका मतलब युवा, इसका मतलब तरोताजा होना, यह भी कह सकते हैं है ना, तरोताजा होना यह भी कह सकते हैं कि आज तक आपके चेहरे को देखकर सभी
वीर, वानर, भालू श्रम से विगत हो जाते थे, उनकी थकान दूर हो जाती थी और जीवन निर्जर और जीवन में तरोताजा हो जाते थे, जीवन में बुढ़ापे से हीन हो जाते थे, जीवन में वार्धक्य से हीन हो जाते थे, युवा हो जाते थे। यानी सभी आपको देखकर तो प्राण पाते थे, आपको देखकर सभी लोग हैं वो एकदम उत्साहित हो जाते थे। लेकिन आज प्रसन्न वदन वह नहीं, आज आपका वह खुशी भरा हुआ चेहरा नहीं है जिसे देखकर सभी वीर, वानर, भल्लूक यानी भालू आदि विगत श्रम हो पाते, थकान दूर कर पाते, जीवन निर्जर अपने जीवन को तरोताजा कर पाते। ऐसा चेहरा आपका आज नहीं है। जबकि हे रघुवीर, हे राम, तीर सब वही, ये बड़ी इतिवृत्तात्मक कविता है, यहाँ पे बड़ी सामान्य कविता है। तीर सब वही, वही तीर आपके पास है। तूण में है रक्षण, तूण यानी तर्कस में, रक्षण यानी रक्षित है, वही तीर आपके तर्कस में रक्षित है वही वक्ष, वही वक्ष स्थल, वही हृदय, वही सीना, वही छाती, वही हिम्मत आपके पास है। रण कुशल हस्त और युद्ध में कुशल हाथ वही है, और बल वही अमित। मित का मतलब होता है थोड़ा, अल्प, और अमित का मतलब बहुत ज्यादा, और वही अत्यधिक बल भी आपके पास है वही सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन का मतलब है लक्ष्मण, वही आपके पास लक्ष्मण जैसा भाई है जिसने मेघनाथ को जीत लिया था युद्ध में। कोई अनुवाद की ज्यादा जरूरत नहीं है वही भल्लपति, वही जाम्बवान। ये लिस्ट बता रहे हैं। आप ये देखेंगे कि विभीषण एक प्रकार से, विभीषण को मालूम है कि राम निराश है। अच्छा, खास बात यह भी है कि विभीषण को यह भी मालूम है राम निराश क्यों है। क्या आज की युद्ध की गति विभीषण ने नहीं देखी थी? देखी होगी। विभीषण तो शायद बेहोश होने वालों में थी, तो आज का युद्ध विभीषण ने देखा। और रावण को जितना विभीषण जानता है और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो साफ साफ मालूम है कि बात क्या है, दिक्कत क्या है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जैसे 15-20 आदमी बैठे और वहां कोई एक आदमी बीच में ऐसा बैठा है जिसको दुख है, जिसको संकट है, तो आसपास बैठे लोग उसके संकट को दूर करने का प्रयास करते हैं बातचीत के माध्यम से। लेकिन कोई आदमी कभी कभी ऐसी बात कहता है जिनका कोई ज्यादा दुख नहीं होता। जैसे किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो बैठे बैठे वो यूं बात कहता है, देखो भाई, होने को कौन टाल सकता है ना, ये तो होके रहता है, होनी तो होके रहती है, अपना किसके बस है ना, मृत्यु पे किसका बस चलता है, मौत सबको आती है, भगवान के घर सब छोटे बड़े बराबर हैं, अब तो देखो भाई हिम्मत करो। ये सब वो बोलता रहता है सामने वाला। लेकिन जो बैठा है जो संकट में, उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानता है क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है ये औपचारिकता है। तो देखो अब बार बार ये इतिवृत्तात्मकता यहाँ पे विभीषण को कम महत्व देते हैं निराला। मैंने देखा है ये पूरे के पूरी कविता में विभीषण को ज्यादा ये कोई बड़ा रोल नहीं देना चाहते। यहाँ रोल दो लोगों के मुख्य हैं, हनुमान जी और राम, और तीसरे बौद्धिक विवेक के मामले में जामवंत जी को बड़ा महत्व दिया गया है। तो सूची बना रहे हैं। विभीषण है वही मेघ, सुमित्रा नंदन वही लक्ष्मण आपके पास, मेघनाथ जित रण, जिसने मेघनाथ को युद्ध भूमि में जीत लिया था, है वही भल्लपति, वही जामवंत है। वानरेंद्र, वानरों के स्वामी सुग्रीव। प्रमन, प्रमन्न का मतलब कभी कभी मिलता है प्रसन्न, लेकिन मुझे लगता है कि प्रमन का मतलब सबसे अच्छा जो अर्थ है वह है सजग, सचेत। यानी सुग्रीव बड़े सजग, वानरों के स्वामी वो भी आपके साथ है, बड़े सचेत भाव से आपके साथ है ना। तारा कुमार भी वही, तारा का बेटा यानी अंगद, और महाबल श्वेत धीर, और धैर्यवान महाबली श्वेत नाम का योद्धा भी आपके पास। देखो सब सूची बनाई है। इतनी लंबी सूची गिनाना एक प्रकार से एक बोरियत भरा भी हो सकता है। हम सब वही है यूं कह देते है ना, फलाना भी वही है, फलाना भी वही है, फलाना भी वही है, फलाना भी वही है। एक मतलब इसको वस्तु वर्णन जैसा एक गोरा यहां पे आ गया है। ए प्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर। ए प्रतिभट, भट्ट का मतलब योद्धा, और प्रति का मतलब उस योद्धा के खिलाफ, ए का मतलब कोई नहीं। ए प्रतिभट ऐसा योद्धा जिसके खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता। ए प्रतिभट ऐसा योद्धा जिसके मुकाबले का कोई दूसरा योद्धा है नहीं। वही एक महावीर हनुमान जी जो अर्बुद सम, अर्बुद के दो अर्थ हो सकते हैं, अरबों, और दूसरा आबू पर्वत को भी
अर्बुद कहते हैं। अब निराला को आबू पर्वत की जानकारी कितनी थी कितनी नहीं थी वो एक बात अलग है। तो हनुमान जी को ये भी कह सकते हैं कि अरबों के समान अकेले महावीर और आबू पर्वत के समान महावीर, दोनों ही बातें हो सकती है। हनुमान जी पर तो दोनों ही विशेषण फिट बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे जो अर्थ कर ले। तो जिस योद्धा का कोई मुकाबला नहीं है, जिस योद्धा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा एक अरबों के समान अकेला महावीर वो भी आपके साथ है वही दक्ष सेना नायक। सभी सेनाओं के सेनापति बड़े कुशल हैं, दक्ष है वही समर और वही युद्ध है राम रावण का। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव है। फिर अचानक इस असमय, ये असमय शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये भाव अब पैदा नहीं होना चाहिए। असमय कैसे हुआ। अप्रतिभट का मतलब अद्वितीय भी कह सकते हैं हम एक शब्द में, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होगा ऐसा योद्धा जिसके खिलाफ कोई खड़ा होने लायक नहीं है। असमय ये भाव कैसे पैदा हुआ, ठीक है। यह घड़ी कैसे आई। प्रहर का मतलब समय, यह भाव की घड़ी, अचानक ये भाव की घड़ी तुम्हारे चेहरे पर कैसे आ गई, यह भाव का समय कैसे आ गया। प्रहर का मतलब समय होता है, घड़ी आती होता है। तो कुल मिला के विभीषण है वो एक प्रकार से राम की मनोदशा को भांप रहे हैं, बात स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे शब्द विभीषण के द्वारा कहे गए, ये आपको राम को मोटिवेट करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये शब्दों में कोई ऐसी जान नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो एक सूची बना रहे हैं, वही है वही है वही है वही है ना, सब कुछ वही है। तो आप फिर अचानक ऐसे कैसे, जबकि आपको मालूम है कि कारण तो आज कुछ हुआ है ना, घटित तो कुछ हुआ है। आगे देखें, रघुकुल गौरव लघु हुए जो रहे तुम, लघु जो रहे, लघु जो हो रहे, लघु जो हो रहे, या ऐसे आएगा रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, ऐसे करेंगे इसको। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, ऐसे लिखो। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा वैभव में देगा दुख सीता को फिर। कहता रण की जय कथा परिषद दल से घिर, सुनता बसंत में उपवन में कल कुजित पिक। मैं बना किंतु लंकापति धिक, रावण धिक धिक, राघव धिक धिक। राघव को धिक्कार रहा है, हे राघव धिक्कार है तुम्हें, हे राम धिक्कार है तुम्हें। सारी मन स्थिति को समझे बिना और सारी बात को समझे बिना और अपनी बाहरी आवरण के माध्यम से वो विभीषण उनको संबोधित कर रहे हैं। रघुकुल गौरव, रघुकुल के गौरव लघु हुए जा रहे तुम छोटे होते जा रहे हो। यहां भी विरोधाभास है। जो रघुकुल का गौरव है वो इस क्षण छोटा होता जा रहा है। छोटा मतलब अपने आप को हीन और दीन महसूस कर रहा है। छोटा शरीर से नहीं हो रहा, छोटा मन से हो रहा है। सारी बातें हम कर ही रहे हैं तब से। तुम फेर रहे हो पीठ, एक मुहावरा है, पीठ फेरना मतलब परिस्थिति से भागना, जिम्मेदारी से भागना। हो रहा जब जय रण, जब युद्ध जीतने के करीब है, युद्ध निर्णायक स्थिति में आ गया, जीतने के करीब तो नहीं, हारने के करीब जरूर दिख रहे। इस हिसाब से कल का वर्णन हमने देखा युद्ध का, है ना। लेकिन इतनी बात है कि जब युद्ध निर्णायक स्थिति में आ गया तब तुम इससे मुंह मोड़ रहे हो। कितना श्रम हुआ व्यर्थ। देखो हिसाब किताब, विभीषण के बारे में थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर राम से जुड़े। आगे एक बात भी ऐसी आएगी, निराला ने विभीषण का कैरेक्टर ऐसा पेश कर दिया कि विभीषण स्वार्थी लगते, है ना। कितना श्रम हुआ व्यर्थ। ऐसे हमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, अब तक इतने प्रयास की। आया जब मिलन समय, जब जानकी से, सीता से मिलने का समय आया, तुम खींच रहे हो हाथ जानकी से निर्दय। तुम निर्दयी होकर जानकी से हाथ खींच रहे हो। अब इस समय इस प्रकार के भाव का आना, इस प्रकार के युद्ध से विमुख हो जाना, सीता से हाथ खींचना है, जबकि मिलन का समय नजदीक है। अब तो परिणाम आना बाकी है, तुम हाथ खींच रहे हो युद्ध से। ये विभीषण कहना चाहते हैं। रावण, अब अगर किसी को मोटिवेट करना तो देखो यह हालांकि तरीके तो अपनाए जा रहे हैं। बात पहले तो उन्होंने ये कहा कि सब कुछ वही है तुम्हारे पास जो पहले था, तो डरने की क्या बात है।
फिर एक दूसरा मोटिवेशन है ना कि देखो सीता का क्या होगा, है ना, सीता को छोड़ रहे हो तुम, ये दूसरा मोटिवेशन। तीसरा, फिर रावण की भयानकता का दर्शाव करते हो। रावण रावण लंपट व्यभिचारी जो है, खल दुष्ट कलमश पापी, गताचार, गताचार वो है जिसका आचार बिगड़ा हुआ है। गत का मतलब गया, आचार का मतलब व्यवहार, जिसका व्यवहार भ्रष्ट। तो रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार, रावण पापी है, दुष्ट है ना, लंपट है, जिसका व्यवहार बिगड़ा हुआ है, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, और जिसने भले की बात कहते हुए मुझे लात मारी। पाद प्रहार का मतलब लात मारना है, पाद का मतलब पैर और प्रहार का मतलब मारना, तो पैर से मारने को हमारे यहाँ लात मारना कहते हैं। मैंने उसको भले की बात कही थी कि सीता को वापस लौटा दे, लेकिन ये भले की बात कहती उसने मुझे मारा। सब बातें याद करवाना चाहते हैं, है ना, मतलब एक प्रकार से राम को विभीषण ब्लैकमेल सा करना चाहते हैं। देखो तुमने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो सीता हाथ से चली जाएगी, तुमने ठीक तरीके से काम नहीं किया तो अपने रावण से बदला कैसे ले पाएंगे, रावण दुष्ट पापी वो जिंदा रह जाएगा। ये देखो ऐसी बातें वो कर रहे हैं। फिर राम को और भी डराया विभीषण ने, ये नेगेटिव मोटिवेशन है एक प्रकार से। राम को और भी डराया विभीषण ने, और बोले क्या बोले, बैठा वैभव में देगा दुख सीता को फिर। और ऐसा रावण अपनी संपदा में बैठकर, अपने महलों में बैठकर सीता को दुख देगा। क्या सीता सुखी रहेगी? तुम युद्ध छोड़ दोगे, सीता को वापस नहीं ला पाओगे, तो सीता क्या सुखी रहेगी? और कहता रण की जय कथा परिषद दल, फिर रावण अपनी परिषद बिठाएगा, अपनी सभा बिठाएगा और अपने युद्ध की विजय की कथा उस परिषद से गिरकर कहता रहेगा। अपने आसपास सभासदों को, मंत्रियों को, सबको बिठा लेगा और क्या हमने राम को हमने ऐसे फटकारा, राम को हमने ऐसे मारा, हमने ऐसे युद्ध जीता, सारी बातें बड़े गर्व के साथ तो कहेगा। जो जीतेगा वो कहेगा, साधारण सी बात। इस प्रकार की बातें राम को कह रहे हैं विभीषण। सुनता वसंत में उपवन में कल कुजित पिक, रावण आनंद करेगा, मौज मनाएगा, भोग करेगा। सुनता वसंत में, वसंत ऋतु में, उपवन में, अपने बगीचे में, कल आवाज कुजित कूजना पिक कोयल, वह तो बसंत ऋतु में बगीचे में बैठकर कोयल की मधुर आवाजें सुना करेगा। और मैं बना किंतु लंकापति, ये सबसे मूल जड़ है। कितनी बातें विभीषण ने कही, दाएं की बाएं की, ऊपर की नीचे की, अंत में वो बात आई गई जुबान पे जो उसके भीतर थी। देखो क्या, मैं बना किंतु लंकापति, लेकिन मैं लंकापति हो गया। मैं यहां जंगल में बैठे बैठे लंका का राजा हो गया, तुमने मुझे लंका का राजा बना ही दिया। फिर हे राघव, धिक्कार है, धिक्कार है। यहां जाते जाते ये बात पूरी मतलब लगता है, इसीलिए विभीषण लगते हैं कि थोड़े से स्वार्थी। हनुमान जी को इससे मतलब नहीं है, हनुमान जी को नहीं बनना है कोई भी पति, लखपति, अरबपति, लंकापति, है ना, भूपति, अवनिपति, कुछ नहीं बनना है, त्रिलोकपति, कुछ नहीं बनना हनुमान जी को। इसलिए उनके लिए प्रभु आज्ञा ही प्रमाण, ऐसा शब्द आता है कभी बहुत, प्रभु आज्ञा प्रमाण, प्रभु की आज्ञा ही प्रमाण, और कोई दूसरी प्रमाण की जरूरत नहीं है, और कोई लिखित में एक एविडेंस, एफिडेविट, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आज्ञा प्रमाण। और यहां विभीषण कहते मैं बना किंतु लंकापति, ऊपर उन्होंने कह दिया रावण तो सीता को दुख देगा, रावण। और विभीषण को इस बात की भी तकलीफ है कि रावण अपने सभासदों के बीच में बैठ के अपनी विजय की गाथा गाएगा, और रावण अपने बगीचे में बैठकर बसंत ऋतु में कोयल के गीत सुनेगा, और मैं यहाँ जंगल में लंकापति बन गया, तूने मुझे लंका का राजा बना दिया। कहने का मतलब है कि आपने मुझे लंका का राजा घोषित तो कर दिया, लेकिन ये सुख तो वो लेगा, मैं थोड़ी ले पाऊंगा। मैंने ऐसा भी सुना है कि उसने रावण के बगीचे में 12 मासी बसंत रहता था, क्योंकि उसने बसंत को कैद करके अपने बगीचे में सेट कर लिया था, ऐसा हमने सुना है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं, रावण के लिए कौन सी बड़ी बात होगी। खैर, ये जो इतनी बात है, ये पूरी की पूरी जो बात विभीषण ने कही, उस पर मिट्टी फेर देने वाली बात मुझे लगती है। मैं बना किंतु लंकापति, राघव धिक धिक धिक, राम को धिक्कार दिया उसने, है ना। तो यहां विभीषण का जो एक उद्बोधन है राम के लिए, वो है तो
सामयिक, लेकिन वो अपने हृदय से और अपने हृदय की गहराइयों से नहीं है। ये थोड़ा सा इसको देखकर लगता है, ठीक है। हालांकि यहां जैसे मैं बना किंतु लंकापति, इसमें व्यंग्य है, और जो बातें कह रहे हैं वहां पर व्यंग्य ही नजर आता है विभीषण का, ठीक है। आगे देखो, सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तिमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कोई कुछ चाव, न हो कोई दुराव, जो हो वे शब्द मात्र, मैत्री को समन रुकती, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। राम बैठे हैं और विभीषण ने कितना कुछ बोल दिया, यहां तक कि अंत में जाके धिक्कार भी दिया। धिक्कार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे लंका का पति बना के यहाँ छोड़ दिया जंगल में, और वो वहां बसंत में कोयल के गीत सुना करेगा। सब सभा रही निस्तब्ध, निस्तब्ध का मतलब है कोई आवाज, कोई हलचल नहीं। विभीषण बोल रहे, विभीषण बोल के रुक गए, पूरी सभा निस्तब्ध। राम के स्तिमित, स्तिमित का मतलब है आधे खुले, और राम के नेत्र आधे खुले हुए, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश, राम अपने आधे खुले नेत्रों से शीतल प्रकाश छोड़ रहे हैं। देखते विमन, विमन का मतलब है उन शब्दों में उनका मन नहीं, विमन का मतलब अनमने भाव से। जो विभीषण ने कहा उससे राम को कोई लेना देना नहीं है। जो विभीषण ने कहा उन शब्दों ने राम को न तो सुख पहुंचाया न दुख पहुंचाया। जैसे हवा आई और गई, राम को इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा विभीषण का पूरा वक्तव्य राम के लिए था। यह ध्यान रखने की बात है। तो देखते विमन का मतलब है मन राम का उस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है जो विभीषण ने कहा है। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कोई चाव और न हो कोई दुराव। ये जो ओजस्वी शब्द कहे गए विभीषण के द्वारा, उनका न तो राम को कोई चाव है और न ही राम को इनसे कोई दुराव है। चाव का मतलब है इच्छा करना, कामना करना, चाहना, और दुराव का मतलब फटकारना, दूर रखना। यानी विभीषण ने जो भी कहा उससे ऐसा भी नहीं है कि राम को बहुत अच्छा लगा, अरे भाई बहुत यार सही बात करे तो। मतलब हमें कौन सी बात अच्छी लगती है? जो हमारे मन के अनुकूल हो। हम बातों के प्रति रिएक्ट करते हैं, उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है। कई बार हम कहते हैं यार वो फलाना आदमी बहुत अच्छी बातें करता है, इसका मतलब वो आपके अनुकूल बातें करता है। और कई बार आप कहते हैं यार ये इसको बात करने का पता नहीं है, ढंग से बात करनी नहीं आती, इसका मतलब आपके प्रतिकूल बातें कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार से प्रतिकूल हो। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। आदमी को वही बात सुहाती है जो उसके अनुकूल है, और वही आदमी अच्छा लगता है। फलाना आदमी मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो आपके अनुकूल व्यवहार, अनुकूल बातें करता है। तो विभीषण की बातें सुनकर ऐसा भी नहीं है कि राम को ऐसा लगा कि यार बिल्कुल अरे सही बात करो तुम यार, सब कुछ अपने पास, वही अपने क्यों डरे, कल से भी वापस से युद्ध लड़ेंगे। इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो राम इतने निराश होते नहीं। इतनी छोटी बात होती तो राम निराश होते नहीं। राम के निराश होने का कारण बड़ा है, और विभीषण का वक्तव्य बड़ा सतही है। राम की निराशा का कारण गहरा है, और विभीषण का वक्तव्य बहुत सतही और बहुत सीधा और बहुत ऊपर का है। तो राम को उससे कोई चाव नहीं। अच्छा, राम को बुरा भी नहीं लगा। दुराव का मतलब बुरा लगा। ये क्या कह रहे हो तुम, मेरी पत्नी को दुख देगा, इधर आओ, पहले तुम्हें देखता हूं, है ना, तुझे लंकापति बनाता हूं। मतलब ऐसा राम तो नहीं कहेंगे। हालांकि राम कह सकते हैं क्योंकि राम मानवीय है। पूरी कविता में राम मानवीय धरातल पे है, तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि राम उठते और 2-4 विभीषण को लगाते कि यार तुम ऐसी बातें कर रहे हो, है ना, तुम्हें तो मैंने शरण दी, लात मार के भगा दिया, तुम यहाँ आ गए, है ना, कर क्या रहे हो? कल तो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए, तुम कुछ करते हो तो हो नहीं, ऊपर से भाषण झाड़ते हो, तो मुझे धिक्कारते हो, है ना, निकलो यहाँ से, तुम्हारे बिना भी काम चला सकता हूं मैं। लेकिन राम को ऐसा नहीं, न उन्हें कोई चाव है, न उन्हें कोई दुराव है। ठीक है। जो हो वे शब्द मात्र। शब्द मात्र का मतलब क्या है? शब्द मात्र, यह मात्र शब्द बहुत व्यंजक है। इसका मतलब केवल है वो साउंड है, और केवल साउंड में दम नहीं होता, दम तो अर्थ में होता है। शब्द मात्र का मतलब है केवल ध्वनियों का समूह है, वो उसमें अर्थ नहीं है। बिना अर्थ के क्या है शब्द? कुछ नहीं। प्रभाव किसका पड़ता है? शब्दों के, वर्णों के समूह का पड़ता है कि अर्थ का पड़ता है? भाव तो अर्थ का पड़ता है। ग्रहण करने की चीज क्या है? अर्थ।
शब्दों के भीतर का भाव, शब्दों के भीतर का विचार, उसको ग्रहण करने की चीज है। साउंड को क्या ग्रहण करना, साउंड आप पे असर नहीं डालता। साउंड तो बजता ही रहता है सृष्टि में, बिना साउंड के एक पल नहीं है, हर समय कोई ना कोई साउंड चल रहा है आपके आसपास। तो साउंड महत्वपूर्ण नहीं है, उस साउंड से कोई अर्थ, कोई भाव, कोई विचार उठता है, वो आप तक पहुंचता है, वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन वो जो विभीषण ने कहा वो शब्द मात्र, वो साउंड मात्र है केवल। मैत्री को स्तम अनुरक्ति, मैत्री को स्तम अनुरक्ति का मतलब हो गया कि उसको किसी प्रकार की मतलब उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राम की आंखों में मैत्री की सम अनुरक्ति थी, ये कहना चाहते हैं। यहां पे लिखा राम की आंखों में मैत्री की सम अनुरक्ति, यानी एक मतलब समान भाव से वो देख रहे विभीषण को। अनुरक्ति का मतलब लगाव होता है ना, मित्रता का जैसा समान भाव, सहज भाव होता है, वैसी सम अनुरक्ति राम की विभीषण के प्रति है। वो कोई ऐसी देख रहे हैं विभीषण को, विभीषण की बात को सुन रहे हैं, और विभीषण के प्रति मित्रता की भाव उनके आंखों में है, मैत्री की सम अनुरक्ति उनकी आंखों में है। लेकिन जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, जहां बहुत गहरा भाव ग्रहण करने की शक्ति नहीं। राम विभीषण को देख रहे हैं और उनकी आंखों में उनके प्रति एक अनुरक्ति का भाव है, मित्रता का भाव है। लेकिन राम इतने बेचैन नहीं है कि विभीषण के कथनों को बहुत ही गहन भाव से ग्रहण करेंगे। हाँ मित्र, तुम बहुत अच्छे कह रहे हो, तुमने जो बातें कही वो बहुत सटीक है, अब मेरी आंखें खुल गई, धन्य हो तुमने मुझे ये बताया, मैं तो भूल गया था। ऐसा नहीं, इतना राम महत्व नहीं दे रहे विभीषण को। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर विजय होगी न समर। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल। पूरी कविता अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन ये 4-5 पंक्तियां और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। इस कविता में एक बड़ा मोड़ यहाँ पे आपको दिखाई देता है, राम की शक्ति पूजा। अभी तक राम नहीं बोले थे, अब पहली बार राम बोल रहे। विभीषण ने बोलने मजबूर किया, इतना कह दिया, इतना कह दिया, धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है। राम कहना नहीं चाहते, सबके भरोसे बीच में, कोई बात नहीं यार, सो जाओ, सुबह बात कर लेंगे। लेकिन विभीषण ने इतना फटकारा कि राम को कहना पड़ा कि भैया अब पार पड़ेगी नहीं, है ना। कुछ क्षण तक रहकर मौन, कुछ क्षण तक प्रभु श्री राम मौन रहे, फिर सहज अपने कोमल स्वर में बोले, रघुमणि यानी राम क्या बोले, मित्रवर, हे श्रेष्ठ मित्रों, विजय होगी न समर। एक सीधा और सटीक उत्तर, युद्ध में विजय नहीं होगी। अब तक की सारी जो भीतर की उथल पुथल, भीतर की जो सारी बेचैनी, व्याकुलता, अंधकार, निराशा, उसका कुल परिणाम इतना, विजय होगी न समर। कामायनी में जैसे कहते हैं मनु, किंतु जीवन कितना निरुपाय देख लिया है नहीं है संदेह। जीवन कितना निरुपाय है देख लिया, इसमें संदेह नहीं है। तो क्या फिर जीवन को समाप्त कर देना चाहिए? तो हमारे सामने दोनों ही उदाहरण है। मनु ने अपना जीवन समाप्त नहीं किया, आगे बढ़े और सफल हुए, और राम भी अपना जीवन समाप्त नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। इसका मतलब यह तो निश्चित है, इसका मतलब निश्चित है कि ये सब ऐसे भाव आ जाएं जब बिल्कुल आदमी पूरी तरह से निराश हो जाए, उसके आगे भी राह है। ये कविता ये भी बताती है। ये भाव क्या है? विजय होगी न समर, फाइनल डिस्कस, मतलब निष्कर्ष निकल गया, ये फाइनल रूप से कह दिया राम ने, विजय होगी न समर, इसके आगे भी राह है। बिल्कुल अंधेरे से अंधेरे, बिल्कुल एकदम जब सब कुछ बंद हो जाए, तब भी कोई को राह निकल सकती है प्रयत्न करने से। यह भी एक कविता का संदेश हमें मिलता है। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। राम आगे बात को खोलते हैं। पहले राम ने सूत्र दिया, विजय होगी न समर, युद्ध में हमारी जीत अब नहीं होगी। तो ये तो पीछे से चला ही आ रहा। राम ने कहा अब है, ये तो हमें पाठक को पहले से मालूम पड़ जाता है कि राम की मनस्थिति क्या है। राम ने अब कहा, यही नहीं, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। तुम क्या सोचते हो, एक तरफ मनुष्य और वानरों की सेना है, एक तरफ राक्षसों की सेना है, और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है? ऐसा मत सोचो। यहां रावण से आमंत्रण पाकर खुद महाशक्ति इस युद्ध में आकर उतर गई।
रावण से आमंत्रण पाकर खुद महाशक्ति युद्ध में आ गई है। ये बात राम ने बताई बैठे सभासदों को सब। और रावण की तरफ है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कविता की। राम को ये लगता है कि भाई मैं हमेशा अपने सद्मार्ग पे चला, मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म के मार्ग पर चला, अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने पिता के वचन के लिए राजमहल छोड़ दिया, बचपन से लेकर आज तक मर्यादा का पालन किया, कर्तव्य लीक से हटा नहीं। लेकिन आज रावण अधर्मी, पापी, दुष्ट, नीच, उसकी तरफ है शक्ति। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। इससे राम को बड़ा और दुख होता है। देखो, दुख अगर किसी के भीतर दुख है और दुख का कारण बढ़ता जाए, आदमी भावुक होता जाए, तो फिर वो रोने लग जाता है। दुख की भी एक सीमा होती है, एक लेवल होता है। लेकिन जैसे वो बोलना शुरू कर देता है, लेवल बढ़ता जाता है। मुझे लगता है कि जब कभी आदमी बैठा है, बैठे बैठे आदमी के साथ आप बात करना शुरू करें, तो 2 मिनट 3 मिनट बात करेगा, आप वो बात नहीं कर रहे, आप उसके दुख की जो टंकी भरी हुई है उसमें आप और पानी डाल रहे हो, और पानी डाल रहे हो, और 2-4 मिनट तक आप और पानी डालोगे, वो टंकी ओवरफ्लो हो जाएगी, रोना शुरू कर देता है वो। राम ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उनकी आंखों से पुनः आंसू आ जाते हैं। और आंसू इस बात के कारण है कि अन्याय जिधर, जो अधर्म का पक्ष है, अन्याय का पक्ष है, उधर है शक्ति। कहते छल छल हो गए नयन, उनके नेत्र छल छल हो गए, मतलब आंसुओं से भर आए। और कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल, और कुछ बूंदे आंसुओं की फिर से आंखों से गिर पड़ी। दृग जल मतलब आंसू, दूसरी बार रोए हैं राम। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल। एक बात मैं पीछे बताना चाहता था, ये जो इसमें लिखा ना, मन में न कोई चाव न कोई दुराव, ये मन की एक रसता या मन की निस्तब्धता की ओर भी इशारा करता है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कहीं, है ना। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल, ये हमने देखा कि उनकी आंखों से फिर आंसू आ गए। और जैसे ही राम की आंखों से आंसू आए, पूरी सभा में एक बार फिर से प्रतिक्रिया हुई। पहले 2 आंसू केवल हनुमान जी ने देखे होंगे, अब पुनः ढलके दृग जल, कुछ बूंद, यानी आपको कई आंसू आए। पहले 2 आए, कई आए, तो पूरी सभा में एक हलचल हुई। और वो हलचल इसलिए है कि जो लीडर है, जिसके पीछे सारी सेना लड़ रही है, उस लीडर की ये मनोदशा है। सेनापति हार जाए तो वास्तव में सेना की क्या दशा होती है। राजा अगर हार जाए तो सेनापति, सैनिक, जो मंत्री संतरी, उनकी क्या दशा होती है। मानसिक स्थिति, मनोस्थिति अगर हमारे लीडर की ऐसी हो गई है तो हमारी क्या होगी। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं उन कुछ आंसुओं की। देखो ये महत्वपूर्ण है पूरा का पूरा। रुक गया कंठ, राम की आंखों से कुछ बूंद पुनः ढलके, है ना, आंसू आए। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युगपद मसक दंड, स्थिर जाम्बवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। रुक गया कंठ, यह राम के लिए कहा गया है। राम आगे नहीं बोल सके, राम इतना ही बोल पाए, अन्याय उधर है, जिधर अन्याय है शक्ति उधर है, इतना ही बोल पाए, इससे आगे बोल नहीं पाए। 3 बातें कही राम ने। पहली बात, विजय होगी ने समर। दूसरी बात, यह राम रावण का युद्ध नहीं है, रावण की तरफ से शक्ति आ गई है। तीसरी बात, बड़े दुख की बात है कि जिधर अन्याय है शक्ति उधर। विजय होगी ने समर, यह निराश मन की घोषणा है। और ये राम रावण का युद्ध नहीं है, ये नर वानर का और राक्षसों का युद्ध नहीं है। इसमें शक्ति है वो रावण की तरफ से आके उतर गई है, ये बेचैनी है, मन की उथल पुथल है। और अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। अब मन भर गया, अब आंसू आ गए, लेवल बनता है ऐसे। मुझे तो ऐसा, हालांकि मुझे ये किताबी बातें नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं है कि भी ऐसा किताबों में लिखा है कि ऐसे लेवल बनता है, लेकिन ऐसा हम देखते हैं आम लोक जीवन में, हम ऐसा देखते हैं कि ऐसे स्तर बनते जाते हैं।
एक स्तर पे आने के बाद में आदमी रो पड़ता है। तो जैसे ही राम रोए उनका कंठ रुक गया, बोल नहीं पाए आगे। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और राम के ऐसे रोते हुए देखकर, उनकी आंखों से आंसू बहते देखकर लक्ष्मण में बड़ा भारी प्रचंड तेज चमका। प्रचंड तेज चमकने का मतलब है कि लक्ष्मण को क्रोध आया, गुस्सा आया, एकदम से चमक उठे हुए अचानक से। ऐसा क्या हो गया? और धस गया धरा में कपि गह युग पद मसक दंड। धस गया धरा में कपि, कपि यानी हनुमान जी धरती में धस गए। धरती में धस गए शर्म के मारे, असमर्थता के मारे, बेबसी के मारे, मजबूर। क्या कर दूं मैं राम के लिए? उनको ये लगता है क्या करूं। अचानक उनके मन में आता है ऐसा क्या कर दूं कि राम रोए नहीं। जैसे राम रोए, हे भगवान मैं क्या करूं। धस गया धरा में, धरती में गड़ गया है ना, शर्म के मारे। मेरे होते राम की आंखों में आंसू। गह युग पद, दो पैर पकड़ के राम के। मस्तक दंड, दंड यानी भुजाएं, मस्तक यानी कसमसाने लगी। हालांकि इसके बहुत सारे बड़े विपरीत अर्थ दे रखे हैं किताबों में, कि राम के पैर पकड़ के वो नीचे धसा तो राम के पैर जमीन में धस गए, या ऊपर लक्ष्मण प्रचंड तेज चमका तो राम के पैर जमीन में धस गए। इतना लंबा थोड़ा जाने की जरूरत नहीं है, पूरी पंक्ति हनुमान जी की दे लेते हैं, और बड़ी सीधी पंक्ति। धस गया धरा में कपि, हनुमान जी जमीन के अंदर धस गए। जमीन में धसने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से धस गए, बैठ गए। उनको बड़ा एक मन पर बोझ आया उनके भीतर, अचानक भारी दबाव महसूस किया इन्होंने, जैसे कोई बीपी का पेशेंट करता है। ऐसा भारी दबाव अपने भीतर महसूस किया हनुमान जी। राम के दो पैर उन्होंने पकड़ रखे, उनकी भुजाओं में कसमसाहट आने लगी। ऐसा मैं क्या कर दूं जिससे राम प्रसन्न हो जाए, जिससे राम रोए नहीं। स्थिर जाम्बवान, जाम्बवान जी स्थिर है। इस सभा के सबसे विवेकी पुरुष है वो जाम्बवंत, और विवेक ही अंत में जीतता है। ये गौर करने की बात है। बल से भी ज्यादा विवेक लंबा चलता है। बल की एक सीमा है, विवेक की सीमा नहीं है। विवेक से हाथी को भी वश में किया जा सकता, बल से नहीं किया जा सकता। विवेक बुद्धि भी नहीं है, ये मैं बहुत बार कहता हूं। विवेक उचित अनुचित, सही समय पर सही आचरण व्यवहार आदि की जो एक उचित मार्ग है कि क्या करना चाहिए, यहाँ क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या ठीक है क्या गलत है, ये जो सारा जो तय करता है ये विवेक है। तो जाम्बवान जो स्थिर है, समझते हुए जो सकल भाव, सारी बात वो समझ गए, सारी बात समझ गए। सारी बात समझने का मतलब क्या है कि बात ठीक है कि जब रावण ने युद्ध लड़ने से पहले शक्ति की पूजा की, आराधना की, शक्ति को अपने वश में कर लिया। अब शक्ति तो जानती नहीं है, शक्ति को जिसने राजी कर लिया वो तो उसी की तरफ है। शक्ति को क्या लेना देना कि किधर अन्याय है किधर न्याय है। शक्ति उसकी तरफ होगी जिसकी उसने जिसको उसने मना लिया। शक्ति उसी की तरफ होगी जिसने पहले उसको अपने बस में कर दिया। रावण ने शक्ति की पहले आराधना की, रावण ने शक्ति को मना लिया, अब शक्ति रावण की। सारी बातें समझ गए हैं, और ये बात भी समझ गए हैं जामवंत। जामवंत खाली बात नहीं करेंगे, थोती बात नहीं करेंगे। जामवंत ये बात भी समझ गए। यहाँ पर सकल भाव समझने का मतलब यह कि जामवंत ये भी समझ गए हैं कि शक्ति के भाव उधर रहते हुए अपने जीत भी नहीं पाएंगे, इसलिए राम का निराश होना वाजिब है। इसलिए जामवंत नहीं कहेंगे क्या हो गया, शक्ति उधर है तो तुम्हारे पास वही हनुमान, वही लक्ष्मण, वही विभीषण, वही सीना, वही तर्कस, वही तीर, क्या हो गया, वही युद्ध, है ना, क्या हो गया, ये ठीक समय नहीं है, क्या हो गया, शक्ति उधर है तो, है ना, सीता को रावण दुख देगा, वो रावण हंसेगा, अपने लोग ऐसी बात नहीं कहते जामवंत। तार्किक बात करेंगे, ठीक बात करेंगे जो लगती है ना, एक बढ़िया प्लान देते हैं। राय विभीषण ने भी दी है, राय जामवंत भी देंगे। आप अंतर देखिएगा राय में। फिर जामवंत की समझते हुए जो सकल भाव और व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम खाव। सुग्रीव बड़े बेचैन हुए, जैसे कोई हृदय में बहुत बड़ा गहरा घाव हो गया, क्योंकि सुग्रीव भी अपने, अच्छा सुग्रीव वैसे मतलब एक प्रकार से देखें तो ज्यादा कोई बलशाली आदमी नहीं, अपने भाई के भय से यहाँ इनके पास आए थे, और वो भी वानरों के राजा बने, राजा है वानरों के। तो राम का राज नहीं रहेगा तो फिर वानरों का राज काहे को रहेगा। तो उनको भी चोट लगी, उनके प्लान को भी एक झटका लगता है।
उनके हृदय में भी एक गहरा घाव लगता है। निश्चितता करते हुए विभीषण कार्यक्रम। मुझे तो यह पंक्ति बड़ी व्यंग्यदार लगती, बड़ी मारक लगती। निश्चितता करते हुए विभीषण कार्यक्रम। विभीषण अपना कोई कार्यक्रम निश्चित कर रहे हैं। निराला ने बड़ा एक यहां पर मुझे लगता है एक मजाक सा उड़ाया है विभीषण का। जब राम ने कह दिया विजय होगी ना समर, और बता दिया शक्ति उधर आ गई है, और फिर रोने लगे, तो अब कोई राय देने वाला अब कौन है? अब वो पहले जो विभीषण बोल रहे थे, अब विभीषण क्या बोलेंगे? अब विभीषण नहीं बोल पाएंगे वो बातें। इसीलिए अब विभीषण अपना कोई निश्चित कार्यक्रम करेगा। अगर मान लो रावण जीत जाए और राम हार जाए, तो अपना क्या होगा? अपने किधर जाना है, क्या करना है? क्योंकि इधर राम का नहीं रहेगा, उधर लंका में वापस इधर घुसने नहीं देगा कोई। तो अपना प्लान क्या है? प्लान बी विभीषण का क्या होगा? देखो बड़ा खतरनाक लिखा, निश्चितता करते हुए विभीषण कार्यक्रम। विभीषण अपना कार्यक्रम निश्चित करना चाहते, क्या होगा? बार बार देखिए आप विभीषण को किनारे पे किया है। मौन में रहा स्पंदित। स्पंदित का मतलब ऐसे धड़कना होता है। अब कोई बोल नहीं रहा, पूरा वातावरण क्या है? मौन है। तो यह पूरा वातावरण मौन में ही धड़क रहा है। और विषम का मतलब है भयानक। पूरी भयानक चुप्पी छा गई है। यह पूरा का पूरा वातावरण जीवंत है, लेकिन मौन में जीवंत है, मौन में धड़क रहा है, कोई नहीं बोल रहा। लेकिन हलचल तो सबके भीतर चल रही। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गए युग पद मसक दंड। फिर जाम्बवान समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम। सब चल रहा है, सबके भीतर कोई इनको योजना, कोई इनको बात, कोई इनको विचार, लेकिन सब मौन में। स्पंदित इसलिए कहा है कि रुका हुआ नहीं है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन वो मौन में चल रहा है। यहां लिखा है स्पंदित, तो धड़क रहा है। स्पंदित का मतलब धड़कना, तो चल रहा है कार्यक्रम। मुझे लगता है रुक गया ही, थोड़ा इसको देखता हूं मैं।